आप द न्यूज वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार में नियोजित शिक्षकों के आंदोलन पर आज आपके सामने चर्चा के लिए बैठा हूं। क्या होगा? पिछले लगभग 1 साल से नियोजित शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए और बिना शर्त चाहिए। सरकार अड़ी है कि नहीं, नियोजित शिक्षक का तो दर्जा देंगे, लेकिन परीक्षा लेंगे, और वही परीक्षा हम कंप्यूटर से लेंगे, कंप्यूटरीकृत परीक्षा लेंगे, जिसको ऑनलाइन परीक्षा कहते हैं। अब भला बताइए, 2003 से नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं। मुखिया द्वारा जो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए थे, बड़ी संख्या में बहाल हुए थे। अब कितने साल हो गए, 2003 से आप जुड़े अभी। अब ऐसे शिक्षकों की परीक्षा लेने की सरकार ठानी है। विरोध का सब प्रमुख कारण यही है। बात के दिनों में तो होते होते 2012-13 के बाद जो शिक्षक बहाल हुए, वो तो आज के समय में कुछ अभ्यस्त भी हैं, और खास करके अभी जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हुए हैं, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। हालांकि उनकी परीक्षा लिखित हुई थी। ये भी हैरानी की बात है कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हुए तो उनके लिए लिखित परीक्षा हुई, और नियोजित शिक्षक जिनको अब सरकार कहती है कि वो सक्षम है कि नहीं, वो परीक्षा कंप्यूटरीकृत परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा लेना चाहती है। सबसे बड़ा विरोध यही हो रहा है। हालांकि सरकार मानी है कि नहीं, अब 3 हम ऑनलाइन परीक्षा लेंगे और 2 ऑफलाइन परीक्षा लेंगे। मतलब नियोजित शिक्षकों को 5 अवसर मिलेंगे। अब नियमावली में अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। हालांकि सदन के अंदर, सदन के बाहर शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है, भरोसा दिलाया है। अपर मुख्य सचिव के पाठक भी बता रहे हैं कि ये 5 परीक्षा होगी, और कह रहे हैं कि ये परीक्षा से नियोजित शिक्षकों को डरने की जरूरत नहीं है, भय नहीं खाना चाहिए, परीक्षा देना चाहिए। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि मामूली परीक्षा होती है। मैं पहले दिन से मान रहा हूं कि नियोजित शिक्षकों के साथ जो सक्षमता परीक्षा लेने की बात हुई है, ये सोच हैरानी भरी है। सचमुच इस शिक्षकों को प्रताड़ित करने वाला निर्णय है। ये शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को के मान हानि का मामला है। उनके साथ ये, जिसको आप कहा जाए कि शिक्षक समाज में सबसे अधिक पूज्य समझे जाते हैं। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काकू लागू पाए, तो गुरु का स्थान तो कहाँ है, आप समझ सकते हैं। अब बिहार में 3,68,000 नियोजित शिक्षक हैं, जिसमें 25,000 शिक्षक तो अभी बीपीएससी से परीक्षा होने के बाद वो शिक्षक बन गया। एक बात अब यहाँ ध्यान देने योग्य है, बिहार के जो 75,000 सरकारी स्कूल हैं, वहाँ 2 वर्ग के शिक्षक हो गए, 2 कैटेगरी के। एक नियोजित शिक्षक हैं और 2 लाख अभी अध्यापक आ गए हैं जो बीपीएससी से बहाल हैं। अब यहीं पर सरकार जिसको कहिए कि 2 शिक्षक हैं, तो अब तो नियोजित शिक्षकों के सवाल पर भरसक अभी जो नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षक हैं, उनके आंदोलन में तो शरीक होंगे नहीं। और एक समय यह भी आएगा कि जो एक अलग श्रेणी हो गई है कि बीपीएससी के शिक्षक, जब उन्हें कोई इस तरह की समस्या होगी तो शायद ही नियोजित शिक्षक उनके साथ होंगे। तो बांटो समाज में शिक्षक भी अब बंट गए हैं, बंटने की स्थिति बना दी गई है। अब नियोजित शिक्षकों के लिए 26 फरवरी को पहली बार परीक्षा होने जा रही है। जो 26 फरवरी से ये कई दिन ही परीक्षा होगी विभिन्न जिलों में। उसमें कहते हैं 2 लाख से अधिक शिक्षकों ने आवेदन किया है ऑनलाइन, और उसमें विभिन्न तिथियों पर उनकी परीक्षा होनी है। इधर 1-1.5 दर्जन जो शिक्षक संगठन अब तक बटे हुए थे, उसमें कुछ संगठनों ने मिलकर एक शिक्षक एकता मंच बनाया है, और उनका आह्वान है कि नहीं, एडमिट कार्ड हम फाड़ेंगे, इसका विरोध करेंगे। ये आह्वान है उनका। कई जगह एडमिट कार्ड फाड़ करके विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। लेकिन अभी देखना है कि 2 लाख जिन नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है, वो क्या इस परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। अब उन्हें तो शिक्षक संगठनों के ही द्वारा ऐसे शिक्षकों को विरोध झेलना पड़ेगा। एक अजीब सी कर्ता की स्थिति हो गई है। एक पहले ही से के पाठक का जो भय है, शिक्षक जिस ढंग से शिक्षा में सुधार के नाम पर जो कुछ कार्रवाई हुई है, जो तौर तरीका हुआ है, वो कहीं ना कहीं बिहार का शिक्षा जगत अजीब हाल में है।
अब उनकी कई मौलिक समस्या है। एक तो बात अभी मानिए कि सरकार क्यों अड़ी है ऑनलाइन परीक्षा लेने पर, यदि शिक्षक विरोध कर रहे हैं। आप सभी का यही 5 बार लिखित परीक्षा लेने की बात कीजिए ना। ये कहीं कहीं मूंछ की लड़ाई हो गई है जैसी बात हो गई है। शिक्षक परीक्षा देना नहीं चाहते, वो बिना शर्त चाहते हैं कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, और सरकार अड़ी है कि नहीं हम साक्षरता परीक्षा लेंगे। तो रास्ता क्या निकलेगा। विधानसभा में दोनों सदनों में सरकार की रोज फजीहती हो रही है। के पाठक ने जो स्कूलों की टाइमिंग तय की है उसको लेकर भले ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बार बार भरोसा दिला रहे हैं, घोषणा कर रखी है मुख्यमंत्री ने, उनके आदेश का पालन कहाँ हुआ। अब तक तो कोई आदेश निकला नहीं कि स्कूलों की टाइमिंग 9 बजे से 5 बजे तक हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई होगी, अब 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे, मतलब उनको 9:45 में स्कूल में आ जाना है और 4:15 में। हालांकि एक कहने भर की बात है। जिस तरह से स्कूलों के लिए के पाठक की ओर से निर्देश दिया गया है तो हर शिक्षक को जो टाइम फॉलो करना है तो उनको आना ही होगा 9 बजे। अब सब कुछ 4 बजे, 10 बजे से 4 बजे तक की कार्य अवधि में दीक्षा भी क्लास हो, प्रार्थना हो। पहले तो यही हुआ करता था कि 10 बजे से घंटी लगती थी तो सबसे पहले प्रार्थना होती थी और उसी अवधि में फिर 4 बजे तक सब कुछ होता था। अंतिम घंटी होती थी, उसमें गेम होता था, खेल होता था। पहले तो ये रूटीन था ही। लेकिन अब किस सोच के तहत 8 घंटे की ड्यूटी या 9 घंटे की ड्यूटी, जो जिस सोच से सरकार कुछ की है अभी के पाठक के निर्देश पर जो नई व्यवस्था लागू है, सचमुच में इस शिक्षकों के लिए परेशानी का है कि अब जिनको 8:30 बजे स्कूल में पहुंच जाना है तभी तो 9 बजे से पहुँच कर कुछ कैसे करेंगे, उनको भी तब पहले ही पहुंचना होगा। और जहां शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि आप 8:30 बजे स्कूल पहुंच जाइए, 9 बजे तक शिक्षक नहीं आवे हैं तो उनको 1 दिन का वेतन काटिए, अनुपस्थित कीजिए, भी कार्रवाई शुरू हो गई है। एक तरफ सरकार का विरोध हो रहा है शिक्षकों को लेकर के, और सरकार हमदर्दी भी दिखा रही है और दर्द भी दे रही है। मैं मानता हूं कि सरकार को निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक दिन बात भी की, लेकिन नतीजा तो सिफर निकला, कहाँ कुछ हुआ। अब एक सब शिक्षक चाहते हैं कि जो ऐच्छिक ट्रांसफर की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अभी तो है कि सक्षमता परीक्षा पास करेंगे और उसके बाद उनके मांग के अनुरूप मेरिट पर जिला से बाहर सभी चले जाएंगे। अब बताइए कि 10, 12, 15 साल से जो शिक्षक काम कर रहे हैं, खासकर वैसे शिक्षक जो मुखिया द्वारा बहाल हुए थे, शिक्षा मित्र बने थे, बाद में नियोजित शिक्षक हुए और अब सेवा निवृत्त होने वाले हैं, तो उनको जिलों से बाहर जाने की नौबत आ पड़ी है। एक विरोध का भी सबसे बड़ा कारण ये है। और नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि उनका ऐच्छिक जो स्थानांतरण की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अभी तो जो सक्षमता परीक्षा पास भी करेंगे और फिर दंड स्वरूप उनको उन स्कूल को छोड़ना होगा। यह भी प्रावधान कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ न्याय ही दिखता है। और जितने दिन काम किए उनकी सेवा निरंतरता भी चाहिए। कौन भला बताइए, नियोजित शिक्षक अब अभी सक्षमता परीक्षा देंगे और फिर जब वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो पीछे की सेवा की गणना नहीं होनी चाहिए। कैसी नियमावली बनी है। काश ये जो नियमावली का प्रारूप बन रहा था शिक्षक संगठनों से, जिसको कहते हैं कि संबंधित पक्ष के साथ भी वार्ता करनी चाहिए और एक आम सहमति से सब कुछ तैयार होता तो आज ये नौबत नहीं आती, सरकार की फजीहत भी नहीं झेलनी पड़ती और शिक्षकों को आंदोलन के लिए आज जो रास्ता अपनाना पड़ा है वो अपनाने की नौबत नहीं आ पाती। मुझे लगता है या मैं महसूस करता हूं कि शिक्षकों को इस समस्या के निदान के लिए नियोजित शिक्षकों का जो आंदोलन है, अब तो सच पूछिए डर भय के बाद आप सभी जिस हद तक आक्रोशित हैं, अब वो विधायकों का घेराव करने का भी शिक्षकों ने फिर इसे कार्यक्रम बना दिया है। तो पूरे प्रदेश में एक शिक्षक का विरोध प्रदर्शन क्या स्वरूप लेता है। अब चुनाव भी सर पर है, इन्हीं शिक्षकों को फिर चुनाव कार्य में लगाएंगे, क्या ये सरकार की सोच है। और भाजपा सत्ता में आ गई है तो उसको भी कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व भी है, इंसरियलिटी भी है। अभी नियोजित शिक्षकों की समस्या का समाधान आखिर होगा कैसे। सरकार को बिल्कुल मैं मानता हूं कि तत्काल शिक्षक संगठनों से बात करनी चाहिए
और एक राउंड जो बात की थी, जो भरोसा दिलाया था उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, क्या हुआ उसका? जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा का विरोध होता रहा, परीक्षा हो गई, तो उसमें तो सभी जॉब सीकर आए। 25,000 तो नियोजित शिक्षक उसमें, हालांकि 60,000 बैठे थे, 25,000 पास किए हैं। अब इसमें जो दावा किया जा रहा है कि 2 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा है ऑनलाइन परीक्षा के लिए, अभी देखना है कि इसमें कितने शिक्षक शरीक होते हैं। क्योंकि जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है, आपको विभिन्न केंद्रों पर एडमिट कार्ड की फाड़ाफाड़ी होगी, कुछ लोग स्वेच्छा से करेंगे, कुछ लोगों को विरोध झेलना पड़ेगा। अब अधिक है कि शिक्षकों में आपस में ही एक टकराव की नौबत भी देखने को मिलेगी। कैसे ऐसे स्कूल में एक शैक्षणिक माहौल को बिगाड़ने जैसी स्थिति हो गई। मुझे लगता है कि सरकार को फिर ये बात समझ में आनी चाहिए, और नौकरशाहों ने जो जी ढंग की नियमावली तैयार की है, सचमुच में ही जो नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उनके हितों की अनदेखी ही इसको कहा जा सकता है। कई ऐसे प्रावधान हैं जो विचार होना ही चाहिए और उसमें संशोधन होना चाहिए। जब रही बात अब बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा है वो कैसे मिलेगा, सरकार तो कह रही है कि जब तक आप परीक्षा पास नहीं करेंगे राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। अब ये परीक्षा की इस आयोजन और सिलसिला में तो मुझे लगता है कि हजारों नियोजित शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अंततः मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अंततः निदान भी सरकार को ही करना है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को करना है। भले ही शिक्षा मंत्री जो बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उसको मानना ही होगा, और उसके आदेश के विपरीत कहीं जो निरीक्षण किया गया है वहाँ शिक्षक 9 बजे तक नहीं पहुँचे, कार्रवाई हुई है, शोकॉज हुआ है, तो ऐसी कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। शिक्षक क्या करें, किसकी बात माने? मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप काम करें या के पाठक का जो आदेश हो रहा है उसका पालन करें? शिक्षक तो बेचारे बन गए हैं। इसलिए अभी शिक्षक संगठनों का जो विरोध है इसको गंभीरता से सरकार ले और इस समस्या का निदान करे। और फिर मैं ये कहता हूँ कि नियोजित शिक्षक को एक तो है नहीं, अब वो 3.25 लाख शिक्षक हैं, उससे अधिक ही हैं, 3,40,000 45,000 शिक्षक हैं। इनके आंदोलन को, इनकी मांग को अनदेखी नहीं की जा सकती है। अभी फिलहाल नियोजित शिक्षकों का जो 26 फरवरी को एडमिट कार्ड फाड़ो जलाओ का जो एक अभियान है, आंदोलन है, इसे पूरे बिहार में शैक्षणिक माहौल जो है फिर पहले जिस ढंग से कभी शिक्षक आंदोलन हुआ करता था, स्कूलों में तालेबंदी होती थी, वो नौबत नहीं आवे। और चुनाव के पहले सरकार को इन शिक्षकों की समस्याओं के निदान के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही चाहिए। आपसे मैंने नियोजित शिक्षकों के आंदोलन पर एक अभी अपडेट चर्चा की है। आप द न्यूज वर्ड्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिए।